Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is hemodialysis. So students, basically hemodialysis is a type of dialysis जिसको आज हम स्टडी करेंगे. In hemodialysis, patient's blood is pumped through an apparatus called dialyzer. हीमोडायलिसिस के अंदर पेशेंट का जो ब्लड है वो एक अपरेटस के अंदर पंप करवाया जाता है और इस अपरेटस को डायलाइज़र का नाम दिया जाता है. दी डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स. ये डायलाइज़र जो है वो लॉन्ग ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है. द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इन ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं. मींस मटेरियल इनमें एंटर भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है. ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स. ब्लड जो है वो ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करता है जबकि डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द फ्लो करता है. एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड. अब जो एक्स्ट्रा वाटर है या जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से मूव करता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल्स. द क्लीन्स ब्लड इज़ देन रिटर्न बैक टू बॉडी. और फिर जो ब्लड है जो क्लीन हो चुका है वो दोबारा बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है. द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर. हीमोडायलिसिस जो है बेसिकली डायलिसिस सेंटर के अंदर दिया जाता है 3 टाइम्स पर वीक. एक वीक के अंदर 3 टाइम्स के लिए इस ट्रीटमेंट को रिपीट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर मौजूद फिगर 11.12 की तरफ देखें तो ये सारा का सारा प्रोसीजर डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पर पेशेंट जो है उसका ब्लड एंटर करवाया जाता है डायलाइज़र के अंदर. डायलाइज़र के अंदर मौजूद लॉन्ग ट्यूब्स जो हैं इनके इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है. जैसे ही ब्लड डायलाइज़र ट्यूब्स के अंदर जाता है ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है या जो एक्स्ट्रा वाटर है वो डिज़ोल्व हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर. और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जब वेस्ट मटेरियल डिज़ोल्व हो जाता है, एंटर कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, उस टाइम पर ब्लड जो है वो फुली क्लीन हो जाता है और देन क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा से डायलाइज़र से जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. सो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.